हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आज आप लोगों को एंगल के बारे में, जितनी भी टाइप्स के एंगल होते हैं उसके बारे में, सपोज कीजिए ये अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर लास्ट, इन सारे एंगल के बारे में मैं आपको परिचय कराऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी फ़ायदा उठा करके आप घर पर इसका प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को फ़ायदा पहुंचे और वो मैथ्स के ज्योमेट्री में जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर हो सके। आप देखो, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ और समझ करके आप इसको जब मैथ्स में यूज़ करते हो तो आपको ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा पैरेललोग्राम के बारे में, डिफरेंट टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, कुछ मैथ्स के सिंबल भी बताऊंगा। लेकिन चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और जो नए नए अभी बच्चे जुड़ रहे हैं इससे, दर्शक, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपको डाउट हो उसको आप बताने की कोशिश करें कि हमें ये डाउट रह गया, क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से बना करके बताऊंगा। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दे रहा हूँ, उसको ज़रूर आप उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, दो पैरेलल लाइन होगी, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये एल और एम पैरेलल लाइन है, ये हमारे पास पहले से ही गिवन है। तो ये दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, इन दो पैरेलल लाइन को जब इंटरसेक्ट करे, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल इसीलिए इसको टी से इंडिकेट किया गया है, इसको टी से इंडिकेट किया गया क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, समझे। और ये पैरेलल लाइन क्यों है? क्योंकि इसका रूल होता है, मैं छोटा सा परिचय दे दूं, इसका रूल है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो ये लाइन पैरेलल बन जाती है, ठीक है। और जब ये लाइन पैरेलल होगी तो ऑटोमेटिक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेट एंगल। पहला पॉइंट हमारा है अल्टरनेट एंगल। यहां पर देखिए, पिक्चर में देखिए आप, अल्टरनेट एंगल कौन सा बना रहा है, 1 और ये बाहर वाला 7, इसको कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। 1 ये और 7, 1 और 7 क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसी में देखिए, उल्टे साइड से जब देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल का अल्टरनेट है, 2 और 8 का, याद रखना है कि 2 8 का अल्टरनेट है। इसी तरह से इंटीरियर में जब हम जाएंगे तो ये एंगल अल्टरनेट कहलाएगा इस एंगल का, और ये एंगल अल्टरनेट कहलाएगा इसका। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू 5। ये इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। दो तरह के अल्टरनेट होते हैं, एक एक्सटीरियर में होता है, एक इंटीरियर में होता है। ये बातें आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये इस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को समझने के लिए आपको, फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में यहां बताऊंगा मैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एक ही तरफ बना एंगल, जब दो पैरेलल लाइन हो तो एक ही तरफ बना एंगल क्रॉसपॉन्डिंग होगा। इधर भी हो सकता है 1 और 6 का, यहां लिखेंगे 1 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या हो जाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसी तरह से 1 और 6 है तो यहां 2 और 5 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। और कौन सा हो सकता है? एंगल 3 एंगल 7 का होगा, है ना, एक ही तरफ बना एंगल है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। और उसके बाद एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये सारे एंगल जो हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ये एक ही तरफ बना एंगल है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी वर्टिकल अपोजिट एंगल।
वर्टिकल अपोजिट एंगल में दिस एंगल, और ये देखो वर्टिकल अपोजिट ऐसे याद रखना, ये एंगल ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, इधर से ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, यानी इसको हम लोग वर्टिकल अपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल 1 एंगल 3 का इस तरह से जो चलेगा 1 और 3 ये वर्टिकल अपोजिट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 2 एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एंगल 5 एंगल 8 का हो जाएगा यहाँ पर, ये भी वर्टिकल अपोजिट है। और एंगल 6 एंगल 7 का, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपने ये सारे एंगल समझ गया। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आप याद रखना अंदर की तरफ बना एंगल, ये अंदर की तरफ है ना, ये दो एंगल्स 4 और 6, या तो इधर से ले लो 3 एंड 5, ये कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। देखो मैं यहाँ ठीक से कर देता हूँ, यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ नंबरिंग। देखो ये लाइन को फिर से बना दिया ऐसे, ये एंगल 1 2 ये 3 ये 4 ये हो गया 5 और ये 6। याद रखना जब हमारा सप्लीमेंट्री एंगल आएगा तो हम लोग 4 और 6 को देखेंगे, 3 और 5 को, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों 4 और 6 मिलकर के 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का आता है, प्लस करने पर ये दोनों मिलकर के कितना डिग्री बना देगा, 180 डिग्री। सेम इसी तरह इधर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और लीनियर पेयर के लिए याद रखना कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल वो 180 डिग्री होता है, सम। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने भी एंगल बना दो उसका सम 180 ही आएगा, इस चीज को याद रखना है। तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लीनियर पेयर, ठीक है। ये याद रखना कि लीनियर पेयर क्या होता है 1 और 2, 3 और 4 लीनियर पेयर, 2 और 3 लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों मिलकर के 180, इस तरह ये दोनों मिलकर के 180, इधर से ये दोनों मिलकर 180, ये दोनों मिलकर के 180, यानी इस तरह से ये दोनों एंगल का सम होगा 180, यानी लीनियर पेयर का सम होता है 180। अब आप आगे के क्लास के लिए मैं बता दूं कि मैं नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा पैरेललोग्राम के बारे में। आप बच्चे पैरेललोग्राम के बारे में, और जितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, ट्रेपीजियम भी होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपीजियम आते हैं, रोम्बस आते हैं, रेक्टेंगल आते हैं और स्क्वायर भी आते हैं। अब रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये सब पैरेललोग्राम है। ट्रेपीजियम नॉट पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड, एक साइड वन पेयर बनाता है, वो पैरेलल होते हैं, बाकी पैरेलल नहीं होते हैं साइड, तो ट्रेपीजियम कहलाता है। एक काइट के बारे में भी है, एडजेसेंट साइड जिसका पैरेलल हो वो काइट कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में आगे की जानकारी मैं अगले क्लास में दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि जल्दी से उसको आप देख सको, समझ सको। ओके बच्चों, अब जरूर जो नए देखने वाले हमारे वीडियो का हैं वो जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएं हमें। ओके, थैंक यू।